आज मैं आपको ब्रिटेन के राजकोष के बारे में बताऊंगी कि इसका संगठन क्या है, कार्य क्या है और शासन प्रणाली में इसकी भूमिका क्या है। ब्रिटेन में लोक प्रशासन विभागीय पद्धति पर आधारित है। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। शासन के समस्त कार्य सम्राट के नाम पर मंत्रिमंडल द्वारा संपन्न किए जाते हैं। मंत्री अपने मंत्रालयों या विभागों के अध्यक्ष होते हैं। ब्रिटेन के सम्मुख मंत्रालय या विभाग है, जैसे गृह, वित्त, कृषि, व्यापार, श्रम, शिक्षा, विदेश, रक्षा, कानून, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक खोज आदि से संबंधित। इनमें से गृह और वित्त मंत्रालय सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अर्थात गृह और वित्त मंत्रालय एक तरह से प्रशासन की का केंद्र होता है। इस संदर्भ में मैं आज आपको वित्त मंत्रालय अर्थात ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय, जिसे राजकोष भी कहा जाता है, के संगठन और कार्य के बारे में बता रही हूँ। वित्त मंत्रालय का महत्व निर्विवाद है। संपूर्ण ब्रिटिश लोक प्रशासन में वित्त मंत्रालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। संपूर्ण देश में वित्तीय प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारी इसी मंत्रालय की है। किसी भी देश में लोक प्रशासन की कुशलता बहुत समय तक या बहुत सीमा तक वित्त मंत्रालय अर्थात विभाग की कार्य कुशलता पर निर्भर करती है। यही नहीं, वित्तीय प्रशासन जनता के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आचरण को बहुत अधिक सीमा तक प्रभावित करता है। प्रशासन तथा वित्त शरीर और उसकी छाया की भांति जुड़े रहते हैं। सभी प्रशासकीय कार्यों में धन व्यय होता है। प्रशासकीय रूपी इंजन का ईंधन वित्त है। पहले का संचालन दूसरे के बिना असंभव है। कौटिल्य ने ठीक ही कहा है, सभी उद्यम वित्त पर निर्भर है, अतः कोषागार या राजकोष पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना अत्यंत अनिवार्य है। दृढ़ वित्तीय व्यवस्था का लोक प्रशासन के लिए बहुत महत्व है। वित्त मंत्रालय का प्रमुख दायित्व है कि वह वित्तीय प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता दोनों का समुचित ध्यान रखे। ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को कोषागार या अंग्रेजी में ट्रेजरी के नाम से संबोधित किया जाता है। देश के वित्तीय प्रशासन में समन्वय और कुशलता बनाए रखने के उद्देश्य से सभी प्रशासनिक विभागों और मंत्रालयों पर इसका वित्तीय नियंत्रण रखा गया है। बजट निर्माण, बजट को व्यवस्थापिका अर्थात संसद द्वारा स्वीकृत करवाना, बजट के क्रियान्वयन आदि समस्त महत्वपूर्ण कार्य वित्त मंत्रालय के प्रमुख दायित्व हैं। वित्तीय प्रशासन का संचालन और नियंत्रण मुख्यतः इसी मंत्रालय का कार्य है। करों की संग्रह, व्यय के नियंत्रण और पर्यवेक्षण तथा पर्यवेक्षण के लिए यह मंत्रालय उत्तरदायी है। वित्त मंत्रालय वित्तीय व्यवस्थाओं से संबंधित अनेक नियंत्रणकारी और समन्वयकारी कार्य भी करता है। वस्तुतः ब्रिटेन में वित्तीय प्रशासन का संपूर्ण ताना बाना इसी के चारों ओर बुना रहता है। इस मंत्रालय का यह प्रमुख दायित्व है कि वह अन्य प्रशासकीय विभागों के साथ परामर्श करके वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करे। बजट पर संसद का अनुमोदन हो जाने के पश्चात वित्त मंत्रालय ब्रिटिश सरकार के
संपूर्ण व्यय पर नियंत्रण करता है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा सार्वजनिक धन के व्यय में मितव्ययता बरती जाए। देश का वित्तीय प्रशासन एक सामूहिक प्रयास है जिसमें समस्त विभाग हिस्सा लेते हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अन्य सभी विभागों की तुलना में वित्त मंत्रालय की वित्तीय प्रशासन से संबंधित शक्तियां कहीं अधिक है। इस प्रकार इस भूमिका के संदर्भ में आज संगठन के बारे में बता रही हूँ। ब्रिटेन के कोषाधिकार कार्यालय 200 से अधिक वर्षों से विद्यमान है। ब्रिटेन के साम्राज्य में लॉर्ड उच्चायुक्तों में सर्वोच्च स्थान प्रधानमंत्री का है। इसे राजकोष का प्रथम लॉर्ड कहा जाता है। राजनीतिक स्तर पर प्रधानमंत्री के अधीन एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता है, जो 5 कनिष्ठ लॉर्ड्स होते हैं। राजनीतिक स्तर पर प्रधानमंत्री को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, लेकिन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री राजकोष के मामलों में केवल बजट के निर्माण और घोर वित्तीय अनियमितताओं के अवसर पर ही दखल देता है। अर्थात ब्रिटेन का प्रधानमंत्री वित्त मंत्रालय के दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। चांसलर ऑफ एक्सचेकर का ब्रिटेन में वही स्थान है जो भारत में वित्त मंत्री का होता है। अतः चांसलर ऑफ एक्सचेकर ब्रिटेन का में वित्त मंत्री होता है। इस नाते वह मंत्रिमंडल का एक प्रमुख सदस्य होता है। राजकोष की समस्त गतिविधियों पर समुचित निगरानी रखना उसका दायित्व है। देश के उद्योग, व्यापार, राष्ट्रीय वित्त आदि से संबंधित नीतियों के निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चांसलर ऑफ एक्सचेकर को कार्य में सहायता के लिए मंत्रालय में 5 कनिष्ठ लॉर्ड राज्य मंत्री, संसदीय निजी सचिव और मुख्य सचिव होते हैं। मंत्रालय में सचिव स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी स्थायी सचिव होता है। स्थायी सचिव को प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए वित्त सचिव, आर्थिक सचिव और मुख्य सचिव, परामर्शदाता, मुख्य लेखांकन परामर्शदाता, महावेतन निदेशक, स्थायी सचिव, द्वितीय लेखा अधिकारी आदि होते हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए राजकोष को कुछ खंडों में विभक्त कर दिया जाता है, जैसे वित्तीय एवं बजट आपूर्ति, करारोपण, लोक सेवा संस्थान, बैंकिंग, बीमा एवं सहायता, साथ ही O&M, विकासशील राष्ट्र सहायता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, साख एवं नियंत्रण और अंकेक्षण इत्यादि विभाग होते हैं। इस प्रकार राजकोष का जो एक संगठन है वो विभागीय पद्धति पर तो आधारित है, किंतु उसमें संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होते हुए भी वित्त मंत्रालय के संगठन में किसी प्रकार का अधिक हस्तक्षेप नहीं करता है।